रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर की पहली प्रथम तरंग में हमारा चल रहा है कि निश्चल दास जी हमें श्रवण के 6 लिंग समझा रहे हैं कि अगर इन 6 लिंगों को हम अपनाते हैं तो तभी हमारा श्रवण सही श्रवण है, तभी हम उसको श्रवण कहेंगे। क्योंकि जो हम श्रवण करते हैं श्रद्धा से करते हैं। और ये श्रवण में 6 भाग होने बहुत जरूरी हैं। अब पहला था उपक्रम, आरंभ और समाप्ति। उपक्रम और उपसंहार में एकता होनी। किसकी एकता होनी? जीव और ब्रह्म की। तभी तो हम उसके ऊपर निश्चय कर पाएंगे। अगर पहले ही द्वैत होगा तो वो हमारा श्रवण सही नहीं है। जहाँ से भी शुरू में भी जो महावाक्य ले रहे हैं उसमें भी वही जीव और ब्रह्म की एकता। चाहे जहाँ से मर्जी महावाक्य उठा लो, शुरू में, अंत में, मध्य में, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसा हमारा श्रवण होना चाहिए? जहाँ पर जीव और ब्रह्म की एकता का ही प्रतिपादन किया जाए। अगर वहाँ से हमें दूर लेके जा रहे हैं, ईश्वर को अलग, ईश्वर कोटि को दिखा रहे हैं कि कोई दर्शन हमें देंगे, दर्शन देने वाले ईश्वर जी आएंगे, या मैंने इनका दर्शन किया, तो अभी हमारा श्रवण ठीक नहीं है। क्योंकि जो आने जाने वाला है उसको भी तो मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो हम उस अद्वितीय तत्व पर नहीं बैठ सकते। फिर कहते हैं अगर हमारा श्रवण उस जीव और ब्रह्म की एकता को बताने वाला है, हम ऐसा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हम महावाक्य ले रहे हैं, तो उनका बारंबार अभ्यास करें। उस जीव और ब्रह्म को एक करने वाली युक्तियों का बार बार युक्तियों का अपने अंदर अभ्यास करें। क्योंकि अगर युक्तियां नहीं लेंगे तो हमारी जो दोष देखने वाली भावना है वो कैसे खत्म होगी? अब सबसे बड़ा दोष क्या है कि इस शरीर को ही मैं मान के बैठी हूँ। ये सबसे बड़ी दोष बुद्धि है मेरी। मैं आत्म हत्यारा हूँ अगर इस देह को मैं सच्चा मान रहा हूँ। तो ये असंभावनाएं, दोष देखने वाली हमारी बुद्धि का निवारण कैसे होगा? जीव और ब्रह्म की एकता करके, जीव और ब्रह्म को एक करके, बुद्धि में निश्चय करके उसका बार बार मैं यही दृढ़ अभ्यास करूं कि मैं देह नहीं, मैं देह नहीं, मैं देह नहीं। पहले तो भाई ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारे संस्कार कैसे हैं? देह भाव वाले हैं। अब देह, इस शरीर ने क्या निकालना है? विकार। और मन ने क्या निकालना है? संस्कार। अब ये जो देह हमारा विकार निकाल रहा है, अगर मैं दृष्टा बन के अपने से अलग इसको देख रही हूँ फिर तो ठीक है। अगर अभी वो दिखने में नहीं आता, मन के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो मन क्या निकाल रहा है? मेरे संस्कार द्वैत भाव वाले। और उन द्वैत भावों से तो कर्म, पाप और पुण्य बन रहे हैं। इसलिए ये महावाक्य इतनी जल्दी जल्दी स्थित नहीं होते अपने हृदय में, इतनी जल्दी जल्दी उनके ऊपर विचार नहीं चलता।
अब कितने साल हो गए गुरुदेव के मुख से श्रवण करते हुए हमें, अभी तक भी अपना कल्याण क्यों नहीं कर पाए? कभी हमने विचार ही नहीं किया। वो भी हमने सत्संग को भी एक कर्तव्य बना दिया कि जाकर हमने सुन के आना है। बस सुन लिया, गुरुदेव के दर्शन हो गए, अब गुरुदेव जाने। हाँ, ये जीव फिर से अपने कर्मों में रत हो गया, फिर से वो करने लग गया। अब वो अभ्यास किसका कर रहा है? देह भाव का अभ्यास कर रहा है। वहां जाकर भी उसने अपना फर्ज निभा दिया, जबकि इसको बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं देह नहीं, मैं माँ नहीं, मैं पत्नी नहीं, मैं बहन नहीं। सामने से आवाज आए तो इधर अंदर से निकले। अब सामने से आवाज आए माँ, मम्मी, तो इधर से आवाज क्या आए? मैं ना। सामने से कोई भी आवाज आ रही है तो इधर से अंदर से अपने क्या निकले? मैं ना। मैं ना करते करते मैं ना सबके दिलों को भाए। अब मैं ना ही तो भाती है सबके दिलों को। अगर अब सामने से आवाज आती है, अगर देह भाव चढ़ा पड़ा है, इसका हमारा अभ्यास नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो सामने से जो भी आवाज आएगी मैं कहूँगी। मेरे को कहा है मैं करते बकरा सिर कटवाए। क्योंकि अभ्यास नहीं है ना देह भाव को उतारने का। फिर हर जन्म में सिर कटवा कर और शरीर रूपी कपड़ा डाल रही हैं। वो कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा इतना टाइट डाला गया कि अब उतरता नहीं है। वो संस्कार मन बार बार निकालता है, मैं भाव के, जीव भाव के। तभी तो कह रही हैं पहले तो श्रवण हमारा ऐसा हो कि जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपाद किया गया हो। जहाँ से मर्जी हम श्रवण करें, मध्य से भी, अंत में, बीच में, वही ही प्रतिपाद हो। फिर उस प्रतिपाद का अभ्यास हो, उसकी बार बार आवृत्ति हो। वही अभ्यास बार बार हमारा होगा, तभी जाकर हम इस देह भाव को छोड़ पाएंगे। फिर अभ्यास के, फिर देखो उस चीज का अभ्यास होता है हमारे लिए जो नहीं होती है, वहाँ हमारा मन लग जाता है। ऐसे अपूर्वता, हमने ऐसे महावाक्य पहले कभी किसी से सुने ही नहीं। ये किसी का विषय ही नहीं। अब देखो यही महावाक्य जब हमने पहली बार अपने गुरुदेव के मुख से सुने तो हमें कैसे नए नए लगे। इनकी तुलना हम किन के बराबर करें? इनके समान तो कोई और दूसरा है ही नहीं। बाहर के पदार्थों से तो हमें आज तक सुख मिलता आ रहा है, सुख मिलता आ रहा है, और माया में हम विषयों में खेलते आ रहे हैं, पर कभी हमने अपना निवारण करने का सोचा ही नहीं। क्योंकि वो विषय हमें सुहा रहे हैं, विष की तरह नहीं लग रहे। अब जब ये देखो उन विषयों के पास क्या था? सुख। अब सुख के पीछे दुख भी आता था। अब ये आनंद ऐसा है कि इसके बराबर का कोई दूसरा है ही नहीं। इस आनंद ने तो सारे देह भाव वाले आवरणों को भंग कर दिया। वेदों का जहाँ अंत होता है वहीं पर ही उपनिषद, मैं उसके नजदीक निषद पहुंचकर
सबको निषेध कर दिया। किनको निषेध किया? इस संसार को, इस माया को। अरे भाई, यहाँ भूल के भी मत रहना, ये मैंने निषेध कर दिया। वेदों के अंत के बाद उपनिषदों की रचना हुई और वहाँ पे जीव और ब्रह्म की एकता का इतना प्रतिपादन हुआ कि फिर उसका फल क्या मिल गया मेरे को? क्या प्रतिपाद किया कि इसके समान और कोई दूसरा है ही नहीं। ये आनंद ऐसा है कि जिसको हम गूंगे की मिठाई कह सकते हैं। जो खाएगा वही अनुभव में लाएगा, वही अनुभव करेगा। तो इसका फल क्या मिला कि सब दुखों की निवृत्ति हो गई, क्योंकि पहले देह भाव पर बैठे थे। जो श्रवण किया वो एकता से किया, दृढ़ता के साथ किया, श्रद्धा से किया। जीव और ब्रह्म की एकता वाला मैंने श्रवण किया, उसका बार बार अभ्यास किया और अभ्यास करने से ये देखा कि उसके समान और कोई दूसरा है ही नहीं। अब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो उसका फल क्या मेरे को मिला? वो आनंद, परम आनंद की प्राप्ति हुई, दुखों की निवृत्ति हुई और परम आनंद की प्राप्ति हुई। देखो, सारे जीव इस संसार में क्यों भागम भाग लगे पड़े हैं? किस लिए लगे पड़े हैं? सुख के पीछे भाग रहे हैं। वो जितना सुख के पीछे भागते हैं, और वो सुख कहाँ से लेना चाह रहे हैं? विषयों से। और विषय, वो जीव 2 कदम आगे जाता है तो विषय उनसे 2 कदम आगे चले जाते हैं। फिर वो हाथ लेके खड़ा करके उनको पकड़ना चाह रहा है तो वो 2 कदम और आगे हो रहे हैं। ऐसे तो भागते भागते ये आयु बिताई जा रहा है, खत्म करी जा रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा। अंधा हुआ पड़ा है इन विषयों में। आंखों वाला अंधा तभी तो कहते हैं हमें। कितनी बड़ी गाली देते हैं शास्त्र भी। आंखों वाला अंधा, बोझा उठा के घूमने वाला, रात को जागने वाला, घर की रखवाली करने वाला, मर बोला। पशु बता रहे हैं शास्त्र हमें। समझ तो आए, बुद्धि तो खुले, अब तो लगे। मनुष्य होकर भी पशु से तुलना हो रही है हमारी। क्यों भाई? किस लिए? क्योंकि मैं अपना काम नहीं कर रहा, अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहा, संसार का पुरुषार्थ हो रहा है। जड़ वस्तुओं के पीछे अपने चेतन को रोल रहा हूं मैं। चेतन वाला कौन सा काम कर रही है? वैसे तो बड़े समझदार हैं, काम तो हमारे जड़ता वाले हैं सारे। कोठी बन जाए, गाड़ी आ जाए, एसी लग जाए, धन दौलत इकट्ठी हो जाए, ये सारी जड़ पदार्थों के पीछे तो भागम भाग हो रही है। तो वैसे संस्कार आ रहे हैं, मन भी वही निकाल रहा है फिर, राग द्वेष। अब देखो, जब एक बार मैंने उसका अभ्यास किया तो उससे मेरे को लगा कि उसके जैसा कोई दूसरा भी नहीं है। उसका फल मेरे को ये प्राप्त हो गया कि सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति हो गई। तो उसके बाद अर्थवाद। अर्थवाद क्या है? कि प्रतिपाद वस्तु की प्रशंसा। अब मैंने जो फल प्राप्त किया, जो अनुभव किया, अब मैं उसकी प्रशंसा करती हूँ। किसकी प्रशंसा कर रही हूँ? जीव भाव की? नहीं नहीं, जीव भाव को छोड़कर द्वैत की निंदा। द्वैत की निंदा, ये द्वैत की ही निंदा चल रही है अपनी। जीव में रहते हैं तो द्वैत में मेरा रहता है, उस परमात्मा में रहते हैं
तो वहाँ पे तो मैं मेरा है ही नहीं। अपने से अलग हो तो किसी को मैं निंदा करूं? कभी हमने अपने आप को बुरा कहा? कभी हमने अपने आप को गंदा बोला? अब यही अर्थवाद हुआ कि प्रतिपाद वस्तु की प्रशंसा तथा उसके विपरीत की निंदा करना। सत्य को हम नहीं खोल सकते क्योंकि वो एक ही है। असत्य को खोल खोल कर बता सकते हैं कि वो इतना निंदनीय है। असत्य ही तो हमें जन्मों से भटका रहा है। असत्य का अनात्म भाव की दृढ़ता के कारण ही तो ये 84 लाख योनियों के भोगने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में देख लो, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, गधा, घोड़ा, हाथी, वो चिड़िया, पता नहीं क्या क्या बन के निकले हम वहां से। अब और बनना बाकी है क्या? अब तो उठें, जागें, अपने स्वरूप में आए। अगर मैं अपने स्वरूप में आती हूँ और जो आनंद लेती हूँ फिर उसका अनुभव होता है तो मैं सबको कहती हूँ, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, बाहर दुख है, क्लेश है, क्लेश है। देखो, जिस डॉक्टर की दवाई असर कर जाती है, फायदेमंद होती है, जो असाध्य रोग को भी मिटा देती है, और जिसका रोग से निवृत्ति होगी उस डॉक्टर की दवाई करने पर, तो वो देखो वो क्या कहेगा, वो डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जाओ। वो जैसी मर्जी बीमारी हो, सब बीमारियों की निवृत्ति कर देता है, सबको ठीक कर देता है। फिर हम कैसे उसकी प्रशंसा करते हैं, औरों को भी बताते हैं, फिर बताते हैं कि नहीं बताते भी। अगर किसी का कोई फायदा हो जाता है तो अच्छी बात है ना, हमारे बताने में क्या जाएगा। अब ऐसे ही, अब जब इस ज्ञान में दृढ़ता की, उसका अर्थ मेरे को समझ में आ गया, उस जैसा आनंद बाहर कहीं पे भी नहीं मिला मेरे को, उसके बराबर का कुछ भी ना दिखा। मेरे रोग शोक संताप दोनों ही, शरीर के भी मन के भी, दोनों ही खत्म हो गए। तो फिर मैं उसका गुणगान तो करूंगी, बताऊंगी तो सी ये वस्तु कौन सी दुकान में मिलती है। आप भी वहां जाइए, वहां से लीजिए। देखो, ऐसी वस्तु तत्वनिष्ठ गुरुदेवों के पास ही मिलती है। ऐसे तो गुरु बहुत, जहाँ से हमने विद्यालय स्कूल में, वो भी हमारे गुरु। जहाँ से हमने और रसोई की विद्या सीखी, वो भी हमारे गुरु। पर जहाँ से हमारे सब दुखों की निवृत्ति हुई, वहां से हमारे दुखों की निवृत्ति नहीं हुई। सब दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, फिर भी कुछ ना कुछ दुख लेश मात्र बच ही गया। जहाँ पर हमारे सब दुखों की निवृत्ति हो जाए तो हम तो उसके लिए गुणगान करेंगे ही, उनको बताएंगे ही। उस दुकान का एड्रेस सबको देंगे कि हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव के पास सब दुखों की निवृत्ति का एक उपाय है, रामबाण इलाज है कि इस देह भाव को उतार डालो, उतार फेंको इस देह भाव को, जीव भाव को। आज तक हमने सबकी मानी, जैसे जैसे मनवाते आए हमें, हम मानते गए। पर हमने एक बार अब अपने गुरुदेव की मान के देखी तो वाह रे वाह, कितना वाह वाह निकल रहा है। वाह रे वाह, मौज फकीर आंदी। फकीर बनने में आनंद आया है।
धनवान बनने में आनंद नहीं आया आज तक। पहले कोई भिखारी कहता था तो कैसे गुस्सा लगता था, अब हम खुद ही अपने आप को भिखारी कह रही हैं, फकीर कह रही हैं। क्योंकि फिक्र छोड़ दी, चिंताएं छोड़ दी। ये जीव कब छोड़ता है? देखो छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ से खिलौना लो, बहुत रोएगा, बहुत चीखे मारेगा। एक खिलौना ले लो, दूसरा खिलौना हाथ में पकड़ा दो, फिर नहीं रोएगा। अब ऐसे ही गुरुदेव ने हमारे साथ किया है। ये जीव भाव वाला खिलौना लिया है, ब्रह्म भाव वाला खिलौना हमारे हाथ में दे दिया है। वाह रे वाह मौज फकीरां दी। तभी ये फीका लगता है ये संसार, तभी अपने स्वरूप में आनंद आता है। अब यही आनंद हमें कहीं और से मिला हमें यही आनंद बाहर से कहीं से। इसकी तो एक ही दुकान है बस, हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव। और वो ये दुकान पे कोई अगर आ भी जाता है ना, जिसके पास पैसे भी नहीं होते, तो भी गुरुदेव उस पे अपनी कृपा कर देते हैं। अरे भाई तू पैसे बाद में दे देना, टिकट बाद में ले लेना, बैठ तो जा एक बार गाड़ी में, चल मैं तेरे को अपनी गाड़ी की आज सैर करवाता हूँ। अब एक बार जिसने उनकी गाड़ी की सैर कर ली, वो दोबारा किसी और की गाड़ी में नहीं बैठेगा। तो ये शरीर भाव वाली गाड़ी में अब दोबारा नहीं बैठ सकता। सैर कौन करेगा? जिसका श्रवण सही होगा। अब उसके बाद उपपत्ति, अर्थात जितने भी ये जीव और ब्रह्म की एक तत्व को हमने निरूपण किया है, ये दृष्टांत के बिना हमारी खोपड़ी में बैठने वाले नहीं हैं। दृष्टांत दे देकर इन युक्तियों के साथ गुरुदेव ने हमारे इस जीव भाव को उतरवाया है। क्योंकि ये जीव भाव हम अपने आप उतारने में सक्षम नहीं हैं। कितनी युक्तियां दी गुरुदेव ने हमें ये जीव भाव उतारने की। इतनी अनंत युक्तियों को लेकर, कैसे दृष्टांत ले लेकर, उनका बार बार मनन करके, उनका अर्थ ले लेकर, कैसे हमने अपने इस जीव भाव को उतारा है। कैसे हमने इस जीव भाव को उतार के पास से मारा है। फिर तभी हमें वो दृढ़ता आई ना। अगर वो हमें दृष्टांत ही ना देते, हमें युक्तियां ना देते इस जीव भाव को उतारने की, तो हम क्या उतार पाते? जब हमने श्रवण किया, उस श्रवण में हमने गुरुदेव से युक्तियां भी तो ली। कितनी युक्तियां दी उन्होंने हमें। हाथ को नहीं पता, नमक को नहीं पता, हाथ पर रुक जाता है सब्जी में नमक डालते डालते, कौन बता रहा है? कौन अंदर बैठा हुआ है जिसने दांतों का साइज इतना ही रखा हुआ है? कौन वो कारीगर है जो बाल तो बढ़ाता है पर आईब्रो नहीं बढ़ाता? अंदर से बैठे बैठे उसने ये दांत पत्थर ही तो है, और वो जीभ इतनी कोमल, दोनों को इकट्ठे समन्वय करके रख दिया। वो कौन ज्ञान स्वरूप है जो हमें बाहर नेत्रों के द्वारा सारे दृश्य को दिखा रहा है? कौन है वो?
देखो कितनी युक्तियां दी गुरुदेव ने। उन युक्तियों के द्वारा ही तो हम जीव और ब्रह्म की एकता रूप अद्वैत तत्व का वर्णन उन्होंने हमारे सामने कर करके हमारी बुद्धि को पलटा, बुद्धि के वल को निकाला। और ये वल भी ऐसा था कि दिखने में नहीं आता, ये तो खाली हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही देख पाए। देखो कितने उन्होंने दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत हम और भी लेते हैं। देखो जब हम साइकिल चलाते थे ना, इस टाइम तो अब सबके पास एक्टिवा होगी, सबके पास व्हीकल है। जब साइकिल के टायर में कोई कंकर के द्वारा पंचर हो जाता है तो वो कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें वायु नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, सीधा ही उधर दुकानदार के पास जाते हैं तो उस जो पंचर हुआ है रबड़ के अंदर जोड़ लगवाते हैं। अब देखो इसी प्रकार इस देह रूप साइकिल में जब 5 ज्ञान इंद्रियों रूप टायरों में विषय रूप कंकर, वो टायर कैसे पंचर हुआ, कोई कंकर या कोई कील चुभ गई तभी। अब ये क्या है, ये शरीर रूप एक साइकिल है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां टायर हैं, और इनमें विषय रूपी जब कंकर लग जाते हैं तब परमात्मा का अनन्य भाव रूप से हम उसके साथ एकता नहीं कर सकते। उस परमात्मा के साथ, उस ब्रह्म के साथ हम एक में एक नहीं हो सकते। अब वही पंक्चर निकलवाने के लिए फिर हम कहाँ जाते हैं, गुरुदेव के पास। फिर वही हमें अपने निज स्वरूप में निश्चय करवाकर उस वायु को बाहर निकालते हैं। अब कौन सी वायु आई पड़ी थी, वो 5 विषयों वाली वायु, जो उसमें पंचर लगने से, कील लगने से आ गई थी। अब जैसे ही वहां से हम बाहर निकले तो क्या लगवाया हमने पंचर वहां पे, कि उसके अंदर वो हवा बाहर ना निकले अपने निज स्वरूप का। अब निज स्वरूप के निश्चय में वायु की स्थिरता फिर भरी हमारे अंदर। हम बाहर विश्व में जाते हैं, पंचर होके आ जाते हैं, बाहर संसार में जाते हैं, पंचर होके आ जाते हैं। फिर गुरुदेव के पास बैठते हैं, फिर वो हमारी वायु भरते हैं, निज स्वरूप की दृढ़ता रूपी वायु फिर इस शरीर रूपी टायर में भरते हैं। फिर ये चलने लायक हो जाता है। अब जब तक इसका एकांत में बैठकर मनन नहीं करते तब तक हम आगे नहीं चल सकते। पहले तो श्रवण की ये 6 लिंग होने चाहिए, अब मनन भी तो करना जरूरी है। क्योंकि मनन के बाद ही वो दृढ़ता, ये भी ना स्टेप बाय स्टेप चलवा रहे हैं निश्चल दास जी भी हमें। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते आते हैं तभी हमारा काम बनेगा। अब ऐसे ही गुरुदेव ने भी हमें स्टेप बाय स्टेप चलाया है। एक एक सीढ़ी पे पैर रख के तभी तो छत पे पहुंचेंगे। या तो पिछले जन्म की कमाई हो, सीधी छलांग लगे। अगर नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो माड़ा क्या है। अभी भी तो हमारे पास समय है पड़ा, पर समय का सदुपयोग करें, तभी हम अपने आप को पा लेंगे, अपने स्वरूप में स्थित होंगे। जैसे हमारे गुरुदेव बोले वैसे बस करते जाएं। एक निर्दोष बालक की तरह श्रद्धा से श्रवण करें, तभी हम मनन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब कल मनन को लेंगे, मनन की परिभाषा करेंगे।
ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ॐ तं नमामि हरिं परम्। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।